क्या होता है, मतलब कस्टमर को अट्रैक्ट करने का क्या है, एक तरह से क्या होता है, पावर होता है ना। जैसे दो थ्योरी तो पहले बता दिए ना। जैसे मान लो दो सिमिलर, मान लो दुकान है, ठीक है, लेकिन एक दुकान मान के चलो कि 1 लाख रुपए कमा रहा है। कितना कमा रहा है? 1 लाख। एक दुकान जो है 150 अर्न कर रहा था। जो 50,000 जो एक्स्ट्रा अर्न कर रहा है, जब सब कुछ सेम है ना। बैठे क्या, उधर बैठ जाओ तो क्लियर दिखेगा, मोबाइल बीच में नहीं आएगा, ठीक है। 30,000 50,000, ठीक है, 50,000 जो एक्स्ट्रा अर्न कर रहा है वो किसके कारण कर रहा है? गुडविल के कारण। किसके कारण? गुडविल। मतलब गुडविल एक तरह समझो कि तुम नाम कमाना होता है ना, अपना भाषा में बोलते हैं कि नाम कमाना, उसके बदले अर्न करना, उसको क्या बोलते हैं? गुडविल। और याद रखना एक ये चीज, ये टॉपिक हमेशा आता है कि गुडविल क्या है? इनटेंजिबल। इसको देख नहीं सकते हैं लेकिन इसका मनी वैल्यू है, ठीक है। इसको खरीदा और क्या जाता है? बेचा जाता है, ठीक है। थ्योरी में तो ये सब चीज बताए है ना। कब खरीदा मतलब गुडविल का वैल्यूएशन कब जरूरत पड़ता है? जब कोई फर्म या तो कोई पार्टनर एडमिट होता है, या तो रिटायर होता है, तो डेथ होता है, या तो सेल किया जाता है, तो परचेज किया जाता है, तब ना जरूरत पड़ेगा मेरा नाम का क्या वैल्यू है। नो ऐसे बताओ मेरा नाम का क्या वैल्यू, क्या जानने क्या जरूरत है हमको, है ना। अभी मान लो मेरा ही कोचिंग को लेने में क्या जरूरत है हमको जानने का मेरा गुडविल का क्या वैल्यू है, ठीक है। लेकिन देखो गुडविल का वैल्यूएशन करना ना बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर भी देखो प्रॉफिट के आधार पर ना कुछ कुछ मेथड है। जैसे देखो ज्यादा मेथड तुम लोग को यही पढ़ना है, एवरेज प्रॉफिट मेथड। एवरेज प्रॉफिट मेथड में दो मेथड है, एक सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड और एक क्या है? वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड, ठीक है। और सुपर प्रॉफिट कैपिटलाइजेशन मेथड में दो है, एक कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, एक कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो देखो ज्यादातर हम लोग का ना, जब हम लोग नंबरिकल बनाएंगे ना, एक चीज और बता देते हैं, ये जो लेसन है ना गुडविल, इसका एडमिशन ऑफ ए पार्टनर में भी जरूरत है, रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर आगे पढ़ेंगे ना उसमें भी जरूरत है, ठीक है। और क्या है उसके बाद डेथ में भी जरूरत है, तो सब में जरूरत है, इसलिए इसको अच्छा से करना। ज्यादा तुम लोग का यूज होता है एवरेज प्रॉफिट मेथड, हाँ ज्यादा क्या यूज होता है? एवरेज प्रॉफिट मेथड, ठीक है। उसके बाद एक एग्जांपल देखो यहाँ पर, पहले एग्जांपल से पहले फॉर्मेट देख लो। क्या एवरेज प्रॉफिट मेथड इक्वल टू क्या होता है? स्टेप 1 कि सबसे पहला, यहाँ देखो जब हम लोग बनाएंगे उस समय स्टेप 1 लिखने का जरूरत नहीं है, अभी हम तुम लोग को याद रखने के लिए लिख दिए। स्टेप 1 में सबसे पहले क्या निकालेंगे? एवरेज प्रॉफिट इक्वल टू टोटल प्रॉफिट, ठीक है। टोटल प्रॉफिट को क्या करेंगे? ऐड कर देंगे और नंबर ऑफ ईयर में काउंट कर लेंगे कितना ईयर है, ठीक है। सेकंड स्टेप में तुरंत गुडविल निकालेंगे, ये सब परचेज क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा, हम लोग को निकालने का जरूरत नहीं है, ठीक है। एक हम एग्जांपल ले लिए हैं कि 2000 मान लो 1 2 3 में दे दिए, एक में 5000 15,000 10,000 हम लोग का क्या हुआ है? प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। हम लोग को निकालना है, देखो क्वेश्चन में लिखा रहे कौन मेथड से निकालना है, ठीक है। तो लिख दिया कैलकुलेट गुडविल बाय एवरेज प्रॉफिट मेथड एट द रेट ऑफ 2 years परचेज। तो देखो सबसे पहले क्या करना, जब इसको बनाएंगे ना सबसे पहले हम लोग एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे। क्या निकालेंगे? अब देखो शॉर्ट फॉर्म यूज कर रहे हैं, लेकिन एग्जाम में ना शॉर्ट फॉर्म यूज नहीं करना, क्योंकि नंबर कट होने का क्यों देंगे उसको चांस, क्या पूरा का पूरा लिखना है ना। कि एपी देखो लिख देगा तो ऐसा नहीं कि गलत कर देगा, लेकिन उसका मूड पर डिपेंड है ना, इसलिए वहां पर हम लोग ज्यादा कोशिश करेंगे उसको इजी वे में दे। ज्यादा उसको फंसाएगी तो नंबर क्या आएगा? मार्क्स कम आ सकता है। उसको जितना फैसिलिटी देगी उतना अच्छा एग्जामिनर को। एपी इक्वल टू टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स, ठीक है। तो देखो टोटल प्रॉफिट यहाँ पर देख लो 5,000 प्लस 15,000 और प्लस 10 ना कितना लिखे हैं? और डिवाइडेड बाय 3। अब देखो जो ज्यादा तेज है मैथ में वो सब डायरेक्ट यहाँ से काट देता है, डायरेक्ट क्या ऐसे डायरेक्ट काट देता है। 3 5 कटेगा ऐसे? बताओ नहीं कट सकता। ऐसे क्यों नहीं कट सकता है? क्योंकि प्लस में मल्टीप्लाई रहेगा तब। नहीं सब तुम लोग बेसिक पढ़ा है, लेकिन जानता है ना जल्दी जल्दी में हम लोग गलती कर देते हैं कभी कभी, ठीक है। तो हम लोग कटेगा नहीं है, 3 का 3 रहने देना। जोड़ दो कितना आ रहा है? 30 डिवाइडेड बाय 3 कितना आ जाएगा? 10,000। नेक्स्ट गुडविल इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू ईयर्स ऑफ परचेज है, ठीक है। ईयर्स ऑफ परचेज बताओ एवरेज प्रॉफिट कितना हो जाएगा? 10,000 आया। और देखो ईयर्स ऑफ परचेज क्वेश्चन में खोजना, एडवांस में बता देते हैं। देखो इस सब में ये कभी भी अगर एग्जाम में आ गया ईयर्स ऑफ परचेज नहीं दिया, बोला गुडविल निकालिए, तो समझ जाना कौन मेथड से बनेगा? कैपिटलाइजेशन मेथड से। कौन मेथड से बनेगा? क्योंकि इसी में एक ईयर्स ऑफ परचेज का जरूरत नहीं है,
अब बाकी सब में जरूरत है। ये हो गया, तो हाँ 2 ईयर्स दिया हुआ है तो कितना हो गया 20,000 हो गया ना। तो एक चीज क्लियर हो गया ये। अब चलो एक चीज इसमें थोड़ा सा बदल के बताते हैं। मान के चलो यहाँ पर जो है ना यहाँ पर दिया हुआ, मान लो किसी तरह से यहाँ पर हम अभी मिटा देंगे बाद में, पहले देख लो कितना रहा 10, कितना आया था हम लोग का 30 आया था ना, 30 आया था। मान के चलो हम यहाँ देते हैं कुछ भी देते हैं 20,000 मान लो लॉस दे देते हैं, ब्रैकेट लग गया, इसका मतलब माइनस में लॉस, या तो लिख देगा या तो ब्रैकेट दे दिया। तो कभी भी ऐसा क्वेश्चन रहेगा तो इसको सबको ऐड कर लेना, 15 5 20 और 10 30, 30 में से 20 चल गया 10,000 आएगा। ठीक है ना, मतलब लॉस रहेगा तो ये नहीं कि सिर्फ हम लोग ऐड करते समय यहाँ पर ना क्या कर देंगे माइनस, और कुछ नहीं करना है। और नंबर ऑफ ईयर जैसे काउंट करते हैं 1 2 3, ठीक है, वैसे ही करेंगे। ठीक, अब समझो यहाँ पर ये हो गया। अब नेक्स्ट आ जाओ, क्या है बताओ, ये सीरियली लेके चलते हैं वेटेड एवरेज प्रॉफिट। लेकिन जब फर्स्ट टाइम बताए थे तो हम लोग क्या किए थे, ये बाद में बताए थे ना। तो देखो यहाँ पर साथ ही साथ वेटेड, ठीक है, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड, ठीक है, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। देखो यहाँ पर सब ध्यान से, बाद में आराम से लिखना है। क्या लिखते हैं इसमें, इस तरह दिया रहेगा। देखो यहाँ पर हम डायरेक्ट क्वेश्चन ही एक बना देते हैं, ठीक है, उतना फॉर्मेट वॉर्मेट नहीं लिखते हैं, डायरेक्ट एक क्वेश्चन ही बनाते बोलो। हाँ इसी में बना रहे, देखो यहाँ ईयर लिख देते हैं, लिख देते हैं। ये ज्यादातर में ये वाला जो है ना वेटेड प्रॉफिट मेथड, ये ज्यादा लगता है इंक्रीज ट्रेंड में, या तो इंक्रीज या तो डिक्रीज ट्रेंड में। जब प्रॉफिट होता है या तो बढ़ते क्रम में या तो घटते क्रम में, तब ज्यादा लगता है। तुम लोग का दिया हुआ रहेगा, तुम लोग का अपना दिमाग लगाने का जरूरत नहीं, क्वेश्चन में दिया रहेगा वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड से निकालिए, तो सुपर प्रॉफिट मेथड से निकालिए, सब कुछ लिखा रहेगा। और ये नहीं सोचना एक चैप्टर को चैप्टर हार्ड लगा तो ये एग्जाम में नहीं आएगा, क्या नहीं, जो हार्ड लगता है ये नहीं आएगा, या तो फिर उसी कान कितना सारा छोड़ देगी। चलो यहाँ तक पहुंच गए। ये इतना क्वेश्चन में हम लोग का दिया रहेगा। एक टॉपिक और दिया रहेगा, देखो यहाँ वेटेड भी दिया रहेगा। क्या दिया रहेगा, वेट भी दिया रहेगा, ईयर भी दिया रहेगा, प्रॉफिट भी दिया रहेगा और वेट भी दिया रहेगा। मान के 1 2 3 4 दे देते हैं क्योंकि हम बढ़ते क्रम में लिखे हैं। उसके बाद देखो इतना हम लोग का क्वेश्चन में दिया रहेगा, नीचे में लिख दिया रहेगा कैलकुलेट गुडविल बाय वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। वेट भी दिया रहेगा, प्रॉफिट भी दिया रहेगा, ईयर भी दिया रहेगा। और बाय चांस कभी अगर उतना हार्ड तुम लोग को पूछेगा नहीं, लेकिन अगर बाय चांस वेट नहीं दिया रहे कहे कभी और वेटेड मेथड से बनाने बोल दिया, तो जो सबसे कम है उसको 1, जो उससे ज्यादा 2 3 ऐसे करके देंगे। जो सबसे कम उसको 1 वेट, उससे थोड़ा सा ज्यादा उसको 2, फिर उससे थोड़ा सा ज्यादा उसको कितना देंगे 3। ठीक है, तो यहाँ देखो, आप यहाँ पर देखो इसका फॉर्मूला क्या होता है, तब समझ में आएगा क्या निकालना है। एवरेज प्रॉफिट बराबर टोटल प्रोडक्ट, टोटल प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय टोटल वेट, टोटल, ठीक है। अब देखो यहाँ, अब टोटल वेट हम लोग का है, तब प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे, तो देखो यहाँ पर ध्यान से, यहाँ से निकालेंगे प्रोडक्ट। क्या निकालेंगे, प्रोडक्ट। ये दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, ये दोनों को क्या करो मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा 10 40 90 और 160। इसको ऐड कर दो और इसको भी ऐड कर दो, ठीक है। तो अब तुम लोग अपने से ऐड करके बना लेगी ना, टोटल प्रोडक्ट बाय टोटल वेट। ये तो 4 3 7 9 1 10 10 हो जाएगा। अब देखो गुडविल बराबर क्वेश्चन में दिया रहेगा, हम अभी लिख देते हैं, गुडविल इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू ईयर्स ऑफ परचेज, ठीक है। तो सब क्वेश्चन में दिया रहेगा। अभी मान के चलो ईयर्स ऑफ परचेज तुम लोग कितना ले लेना 3, हम अपने मन से ही दे दिए हैं, लेकिन क्वेश्चन में तुम लोग का दिया हुआ रहेगा, ठीक है। तो वेटेड कभी भी रहेगा, और जब भी वेटेड आएगा ना थोड़ा अधिक मार्क्स में ही आएगा, कम में नहीं आएगा, ठीक है, कम मार्क्स में ये नहीं आएगा। आप समझो यहाँ पर, ये तो टोटल एवरेज प्रॉफिट मेथड हो गया। आप एक हम लोग का देखो यहाँ पर सुपर प्रॉफिट मेथड, कौन मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड। देखो तो महिमा आ रहा है उसमें, है सुपर प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट मेथड का हिंदी तो जानना नहीं है तुम लोग को, ठीक है ना, समझ में ही नहीं आएगा, ठीक है। देखो यहाँ पर स्टेप 1, ठीक है, स्टेप देखो, स्टेप बाय स्टेप बताते हैं।
स्टेप 1 में हम लोग, ठीक है, सबसे पहले स्टेप 1 में हम लोग एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे। क्या निकालेंगे? एवरेज प्रॉफिट इक्वल टू टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। स्टेप 2 नॉर्मल प्रॉफिट। देखो नॉर्मल प्रॉफिट को ना, जैसे एक चीज और बताते तुम लोग को, जैसा चैप्टर वैसा शॉर्ट फॉर्म। अब वैसे तो नेशनल परमिट भी होता है, इसका मतलब नेट प्रॉफिट भी होता है, लेकिन अभी फिलहाल हम लोग क्या लिखेंगे? नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट बराबर होगा कैपिटल इम्प्लाइड इनटू नॉर्मल रेट बाय 100 इक्वल टू, यहाँ देते हो गया ये। तो दो स्टेप, कैपिटल इम्प्लाइड तुम लोग का दिया रहेगा। अब यहाँ देखो सब, अगर कैपिटल इम्प्लाइड नहीं दिया रहे तब एसेट्स माइनस लायबिलिटीज, ठीक है, हम लिख देंगे नीचे में। स्टेप 3 में हम लोग क्या निकालेंगे? सुपर प्रॉफिट ना, सुपर बराबर एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट। लेकिन एक चीज याद रखना, कभी कभी ऐसा भी तो हो सकता है, अगर हार्ड क्वेश्चन पूछेगा तो ये ज्यादा हो जाएगा, ये कम हो जाएगा, तो तुम लोग क्या सोचेगा? हो सकता है सर लिखाए होंगे या नॉर्मल प्रॉफिट पहले और एवरेज प्रॉफिट क्या लिखाए होंगे, होता है ना, माइनस में जाने लगेगा। तब याद रखने ट्रिक तुम लोग को बताते हैं, ये के बाद क्या आता है, ये नीचे ट्रिक से याद रखना कि एवरेज प्रॉफिट ही ज्यादा होगा और नॉर्मल प्रॉफिट क्या होगा। और अगर संजोग से अगर वैसा हो गया बाय चांस, तो गुडविल नील होगा। जब प्रॉफिट ही कुछ नहीं तो तुम्हारा पैसा को देगा तुमको, गुडविल क्या हो जाएगा? ये अगर माइनस में आया सुपर प्रॉफिट तो समझ जाना कि लॉस में, मतलब गुडविल नील हो गया। स्टेप 4 गुडविल इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू ईयर्स ऑफ, चलो इतना लिखो। उसके बाद अब इसका एक एग्जांपल लेके बनाते हैं, ठीक है, सुपर प्रॉफिट मेथड का। देखो यहाँ पर एक ऐसा मतलब क्वेश्चन लिया जिसमें तीनों है, सुपर प्रॉफिट मेथड भी, कैपिटलाइजेशन का भी दोनों है, ठीक है। एक एक करके देखो सब बनाते हैं। सबसे पहले फर्स्ट देखो 1 नंबर, ठीक है, क्या लिखता है? सुपर प्रॉफिट मेथड से बनाना है ना, तो सबसे पहले देखो स्टेप 1 में हम क्या बोले थे? सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे। क्या निकालेंगे? एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट बराबर क्या होता है? टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स, ठीक है, टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स, ठीक है। अब समझो टोटल प्रॉफिट यहाँ क्या ऐड करो तो 10 30 30 60 मतलब 60,000 डिवाइडेड बाय 3 कितना आ जाएगा? 20। तो फर्स्ट हम लोग का स्टेप क्लियर हो गया, एवरेज प्रॉफिट। सेकंड स्टेप में आज हम लोग निकाले थे नॉर्मल प्रॉफिट। देखो अब शॉर्ट फॉर्म यूज कर रहे हैं। नॉर्मल प्रॉफिट बराबर लिखवाए थे कैपिटल इंप्लाइड इनटू एनआर मतलब नॉर्मल रेट, ये हमेशा परसेंटेज में दिया रहेगा, याद रखना, ठीक है, खोजने की जरूरत नहीं है। तो देखो कैपिटल इंप्लाइड हम कितना दिए हैं? 1 लाख। नहीं दिया रहेगा तो एसेट्स माइनस लायबिलिटीज क्वेश्चन में फिर दिया रहेगा, एसेट्स और एक्सटर्नल लायबिलिटीज, ठीक है। कैपिटल इंप्लाइड इनटू नॉर्मल रेट, नॉर्मल रेट कितना परसेंट दिए हैं? बाय 100, 10,000 आ गया। एसपी मतलब सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। सुपर प्रॉफिट बोले जैसा चैप्टर वैसा फुल फॉर्म। सुपर प्रॉफिट इक्वल टू क्या होता है? एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है। तो एवरेज प्रॉफिट हम लोग का कितना आया है? 20,000 माइनस 10,000, तो कितना हो गया? 10,000। गुडविल इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू ईयर्स ऑफ परचेज। इसमें दो में हम लोग का ईयर्स ऑफ परचेज का जरूरत पड़ता है, एक सुपर प्रॉफिट मेथड में और एक एवरेज, बाकी सब में कैपिटलाइजेशन मेथड में जरूरत नहीं पड़ता है। 10,000 ईयर्स ऑफ परचेज हम 3 दिए हैं, तो 30,000 आंसर हो गया ना इसका। लेकिन अब देखो यही एक शॉर्टकट मार लेते हैं। सेकंड क्या बोला है? कैपिटलाइजेशन मेथड करना है, किसका? सुपर प्रॉफिट का ना। तो देखो गुडविल अंडर कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो देखो यहाँ पर फॉर्मूला होता है सुपर प्रॉफिट
डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट इंटू 100 कितना हो जाएगा बताओ। सुपर प्रॉफिट कितना है हम लोग का आया है, यहीं से ले लो ना, एक ही क्वेश्चन है। अब जैसे बोलेगा देखो इसमें तो हम सुपर प्रॉफिट मेथड से बनाए थे ना, अगर मान लो नहीं बनाते तो फिर हम लोग को इसमें सुपर प्रॉफिट निकालना पड़ता, शुरू से यहाँ तक हम लोग को आना ही पड़ता, यहाँ से चेंज हो जाता फिर। तो सुपर प्रॉफिट हम लोग का आया है 10,000 डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट 10% इंटू 100, आंसर कितना हो गया 1 लाख। अब आ जा 3 नंबर, क्या बोला यहाँ देखो, सब लिखने में नहीं रहो, कैलकुलेट कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। देखो इसमें स्टेप चेंज है, सबसे पहले क्या निकालेंगे, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट इंटू 100। देखो एवरेज प्रॉफिट हम लोग कितना निकाले हैं, एक ही क्वेश्चन तो इसी से लेते चलते हैं ना, नहीं रहता तो निकालते क्या, 20,000 डिवाइडेड बाय 10 इंटू 100 बराबर कितना हो गया 2 लाख। कितना हो गया 2 लाख। गुडविल इक्वल टू, देखो यहाँ पर ध्यान से, गुडविल इक्वल टू कैपिटलाइज्ड वैल्यू, ठीक है, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एपी माइनस कैपिटल इम्प्लाइड, माइनस में जगह नहीं है ना इसलिए उधर नहीं लिख रहे हैं, समझा। तुम लोग उसी की इसको माइनस इधर करना करके, हम जगह नहीं है उतना, तुम लोग समझदार तो है, देखने से तो लग रही है। कितना है 2 लाख माइनस 1 लाख, आया ना आंसर 1 लाख। तो समझो सिंपल सा फंडा है, तीनों सेम है लगभग। सबसे पहले सुपर प्रॉफिट मेथड में 1 2 3 4 स्टेप में बन जाएगा। सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट, कभी कभी प्रॉफिट दिया हो भी रहता है, जब हम लोग नंबरिकल बनाते हैं तो एवरेज प्रॉफिट दिया हो भी रहता है तो निकालने का जरूरत नहीं है, नॉर्मल प्रॉफिट ऑलवेज निकालना ही पड़ेगा। सुपर प्रॉफिट बराबर एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, गुडविल में ईयर्स ऑफ परचेज दिया रहेगा। अब यहां से समझो अच्छा से, अगर गुडविल कैपिटलाइजेशन मेथड से 2 मेथड से बनता है, एक गुडविल अंडर कैपिटलाइजेशन मेथड ऑफ सुपर प्रॉफिट, तो फॉर्मूला होता है सुपर प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट इंटू 100। तो सुपर प्रॉफिट कितना निकाले हैं 10,000, 10,000 डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट कितना है 10 इंटू 100, 1 लाख आ गया, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। लेकिन कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट में सबसे पहले कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे। ज्यादा अगर सिर्फ कैपिटलाइजेशन मेथड लिखेगा ना क्वेश्चन में, ज्यादा अच्छा ये मेथड से रहेगा, इसमें सुपर प्रॉफिट सब निकालने का जरूरत, सिर्फ लिख दिया कैपिटलाइजेशन मेथड से बनाइए, तो नहीं लिखा है कि सुपर प्रॉफिट या एवरेज प्रॉफिट, तो ज्यादा शॉर्टकट में कौन बनेगा, ये बनेगा, ठीक है ना। वहाँ आंसर लाना है, वहाँ ज्यादा बड़ा हीरो बनने का जरूरत नहीं है। कहाँ आ रहा है, देखो ये अलग मेथड है, ठीक है। हाँ सुपर प्रॉफिट से अलग आएगा, एवरेज प्रॉफिट मेथड से अलग आएगा, कैपिटलाइजेशन मेथड है इसलिए दोनों में सेम आया 1 लाख 1 लाख, तीनों में अलग अलग आंसर आएगा। सुपर प्रॉफिट का गुडविल अलग आएगा, एवरेज प्रॉफिट मेथड से अलग आएगा, और ये क्या बोलते हैं कैपिटलाइजेशन मेथड से अलग आएगा। सिर्फ कैपिटलाइजेशन मेथड में दोनों मेथड से सेम आएगा।